मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी वल्लरी से जो अंतिम अध्याय है, जिस पाठ का शीर्षक है वन महोत्सव, पाठ संख्या 25 जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका हमने विवरण किया है। तो आपको पता चला होगा कि वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ पर एक संवाद है, स्कूल का वातावरण है। जैसे कि यहाँ पर गुरुजी हैं, रमेश है, गीता, लता है, आशा है और बसंती है, राजीव है। इन सब जो हैं, यह वन महोत्सव जो है बहुत ही जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ बच्चों को, यहाँ पर छात्रों को जो है यह वन महोत्सव किस लिए मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, यह पता नहीं था। तो गुरुजी बताते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, इसका मनाने का हेतु क्या है पूछने पर गुरुजी बताते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो है जागृति पैदा करना। क्योंकि आजकल जो है बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ पर इमारतें बनाई जा रही हैं। इसके वजह से जो है वर्षा कम हो रही है, ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो कम हो रहा है, इसीलिए बताते हैं। तो यह बातों को सुनकर जो है यहाँ के विद्यार्थी जो है, यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, वो कहते हैं कि हम भी जो है पेड़ लगाएंगे। और लता और गीता जो है उसे बाड़ लगाने की, यानी तारों की बाड़ लगाने की बात यहाँ पर करते हैं। तो वन महोत्सव तो प्रारंभ करना है, लेकिन स्कूल के जो मुख्याध्यापक होते हैं उनसे प्रारंभ करवाना होता है। जैसे अध्यक्ष के रूप में होते हैं, तो मुख्याध्यापक से वह पेड़ लगाते हैं। इसी बीच जो है बसंती कहती है कि पेड़ लगाने से क्या क्या लाभ हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि पेड़ लगाने से एक तो वर्षा होती है, शुद्ध हवा मिलती है और उसके नीचे जो है छाया भी मिलती है। उसके साथ साथ आपको इसमें आयुर्वेदिक जो गुण भी हैं वो भी मिलता है और फल फूल भी मिलते हैं पेड़ों से, ठीक है, इन सब का लाभ है। तो इसी बीच जो है राजीव कहता है कि गुरुजी, मेरे हर साल जो जन्मदिन आता है उस समय मैं जो है एक पेड़ लगाकर अपना जन्मदिन मनाऊंगा। कितनी अच्छी, बड़ी और अच्छी नेक सोच है। तो इस तरह यहाँ पर तो इस तरह जो है पाठ का संवाद जो है समाप्त होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वन महोत्सव यानी पेड़ों को लगाना कितना जरूरी है, और पेड़ों से जो है वर्षा जो है अच्छी होती है और शुद्ध हवा मिलता है, आप भूलेगा नहीं। इसीलिए पेड़ काटने से, एक काटेंगे तो आप 4 पेड़ों को यानी पौधों को लगाने की कोशिश कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे हानि नहीं पहुंचाना है। इन सभी बातों को हमने जो है पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा है। आज हम उसी पाठ के संबंधित जो है प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। तो देखिए, कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ है वन महोत्सव। प्रश्नोत्तर पर आज हम समग्र चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, स्कूल में कौन सा उत्सव मनाया जा रहा था? तो बताइए मेरे प्रिय कैडेट्स, तो आपको स्कूल में कौन सा उत्सव जो है मनाया जा रहा था? तो आपने सही पहचाना, स्कूल में वन महोत्सव मनाया जा रहा था। तो दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस अभी भी मैंने जो है उसका जिक्र किया है। तो बताइए, आप सोचकर बताइए, सही पहचाना आपने। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तारीख को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, लता और गीता ने क्या कहा? तो इसी बीच जो है पर्यावरण का महत्व सुनकर जो है, तो लता और गीता ने क्या कहा, इसका उत्तर इस प्रकार है। लता और गीता ने कहा कि पेड़ के चारों तरफ तारों की बाड़ लगाएंगी। क्यों लगाती होंगी? क्योंकि पेड़ों को रक्षा मिल सके, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सबसे पहले किससे पेड़ लगवाया गया? तो पेड़ वन महोत्सव तो उसमें पेड़ लगाना ही है, लेकिन पहले किससे लगवाना है? मैंने अभी ही जिक्र किया था, तो आपने सही पहचाना। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है आपको। सबसे पहले स्कूल के मुख्याध्यापक जी से एक पेड़ लगवाया गया, यानी मुख्याध्यापक जो है वह स्कूल के मुख्याध्यापक होते हैं, अध्यक्षीय स्थान भी ग्रहण किया होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पेड़ लगाने से क्या क्या लाभ हैं? पेड़ लगाने से जो है क्या क्या लाभ हो सकते हैं? यदि आप इसे अपने खुद के शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लिखवाया है, आप लिख लीजिए। पेड़ लगाने से वर्षा होती है, पेड़ लगाने से जो है वर्षा होती है और शुद्ध हवा मिलता है, शुद्ध हवा जो है मिलती है, और पेड़ों से छाया भी मिलती है आदि। उसके अनुसार आप जो है फलों को लिख सकते हैं, जो है फूलों को लिख सकते हैं, ऐसे आप आदि जो है लिख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजीव ने गुरुजी से क्या कहा? इसी बीच जो है राजीव ने बहुत ही अच्छा काम किया है जन्मदिन का, तो इसका उत्तर इस प्रकार है। राजीव ने गुरुजी से कहा कि हर साल अपना जन्मदिन एक पेड़ लगाकर मनाऊंगा। तो उसने कितना अच्छा कहा, देखिए उसका जो जन्मदिन है, हर साल जो जन्मदिन आता है उस समय एक पेड़ लगाकर वह जन्मदिन मनाएगा। आप भी यह कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में सही, यानी सही है तो ये वाला चिन्ह लगाइए, यदि गलत है तो ये वाला क्रॉस वाला चिन्ह का चिन्ह लगाओ, ठीक है। यहाँ पर कुछ यहाँ पर सही और गलत जो हैं वाक्य दिए गए हैं, उसे आपको पहचान कर जो है उसे वहां पर लगाना है। तो पहला है, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। सही है या गलत है? हमें पेड़ काटना है या नहीं काटना है? तो यहाँ पर वाक्य जो है हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, तो क्या आएगा? सही पहचाना, यह सही है, पेड़ हमें नहीं काटना चाहिए। दूसरा है, पेड़ों से हानि होती है। आपको पेड़ों से हानि होती है? नहीं, उसके जो है फायदे ही फायदे हैं। तो यह जो वाक्य जो है यह गलत है। तो आप क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस चिन्ह जो है लगाना है। पेड़ों से हानि होती है? नहीं, पेड़ों से शुद्ध हवा मिलती है, वर्षा होती है, ऐसे सही होता। यह दूसरा जो है गलत है। चौथा देखेंगे, पेड़ों से छाया मिलती है। सही है, पेड़ों से आपको छाया मिलती है, तो यह वाक्य क्या हो गया? सही है। तो आपको क्या करना है, पेड़ों से छाया मिलती है, इसे आप सही का चिन्ह जो है लगाना है। चलिए चौथा जो वाक्य है, पेड़ों से अधिक वर्षा होती है। पेड़ लगाने से जो है वर्षा का ऋतु का जो है आकर्षण होता है और वर्षा होती है। तो यह उत्तर जो यह वाक्य जो है सही है, तो आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चित्रों को देखो और पेड़ों के नाम लिखो। यहाँ पर 4 पेड़ों के नाम दिए गए हैं, आपको यह जो है अपने गृह कार्य के रूप में लिखना है। मैं बता देता हूं, यहाँ पर आप बहुत सारे फल देख रहे हैं, फलों का राजा भी है, तो इस पेड़ का नाम क्या हो गया? आम का पेड़। आपको इसका क्या है? ये आम का पेड़ है। यह क्या है, देखिए कितने यहाँ पर घना जो है पत्ते दिख रहे हैं, इसे हम बरगद का पेड़ कहते हैं, ठीक है। किसका पेड़ है ये? बरगद का पेड़ है। यह देखिए लंबा होता है, इसे भी फल होते हैं, तो नारियल पानी कहते हैं, तो यह नारियल का पेड़ हो गया, नारियल का पेड़। तो यहाँ पर यह जो पत्ते आप देख रहे हैं ये नीम के पत्ते हैं, तो यह जो है नीम का पेड़ बन गया। तो इस तरह आपको उसे जो है चित्र बनाकर इसे लिखना है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है देखेंगे, इन वाक्यों को सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो सुंदर अक्षरों में लिखना है।
ठीक है, यह आपके लिए गृह कार्य है। एक बार इन जो है वाक्यों को मैं पढ़ता हूं। वृक्ष हमारे मित्र हैं, सुंदर अक्षर में लिखना है आपको। दूसरा है पेड़ों की रक्षा प्रकृति की रक्षा है। तीसरा है पेड़ों से छाया मिलती है। चौथा है धरती हरी भरी हो जाती है यदि पेड़ लगाएंगे तो। ठीक है, और पांचवा है हमारे स्कूल में वन महोत्सव है। इसे आप जो है हूबहू वैसे ही अच्छे अक्षरों में आपको शुद्ध अक्षरों में लिखना है। तो इस तरह आज हमने 25वां अध्याय का संक्षिप्त विवरण के साथ साथ इस पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर विस्तृत अध्ययन किया। इस तरह हिंदी वल्लरी से जो आपका पाठ्य पुस्तक था, यहाँ पर जो है अंतिम अध्याय भी समाप्त हो गया। कल के वीडियो के साथ जो है रिवीजन जो है प्रारंभ होगा। जो थोड़े बहुत दिक्कत में हैं, समझ में नहीं आया है, वो फिर से वीडियो को देखकर जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।